Hello, students. I hope you are fit and fine. You are watching your own channel, Study with Sir R.S. Dubey. Today, I am going to teach Macbeth, Act 1, Scene 2. जैसा कि आपको पता है कि स्कॉटलैंड के राजा का नाम डंकन है, बहुत उदार है, जनरस है, प्रजाप्रिय है, लेकिन उसके खिलाफ भी साजिशें रची गई। उसको सत्ता से विमुख करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, सिंहासन से हटाने के लिए उसी का एक विश्वास पात्र जो था मैकडॉनल्ड, वह कंस्पायर करता है, उसके खिलाफ साजिश रचता है। वह आयरलैंड के कुछ सोल्जर्स से मिलकर वह उसके खिलाफ बगावत कर रहा है। डंकन उसे पनिश करने के लिए, उस रिबेल को, मैकडॉनल्ड को पनिश करने के लिए, दंडित करने के लिए अपने 2 आर्मी जनरल के साथ अपनी फौज को भेज देता है। वह आर्मी जनरल्स कौन हैं? एक प्रमुख नाम जो है मैकबेथ और दूसरा बैंको है। लड़ाइयां लड़ी जा रही है और इधर किंग डंकन अपने दोनों पुत्र मैल्कम और डोनाल्बेन के साथ एंटर करते हैं। वह जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या है। तभी एक व्यक्ति रणभूमि से दौड़ता हुआ आता है, खून से लथपथ। डंकन उस व्यक्ति को देखते हुए कहता है, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? वह खून से लथपथ व्यक्ति कौन है? He can report as seemeth by his plight. उसकी plight यानी उसकी दशा, as seemeth, as it appears, ऐसा प्रतीत होता है, उसकी दशा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह युद्ध भूमि से कोई खबर रिपोर्ट लेकर आया है। Of the revolt, that newest state, the latest news of the battlefield he has brought. सबसे नवीनतम समाचार लेकर आया है। उसकी दशा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है। किस दशा में है? वह खून से लथपथ है। आखिर वह व्यक्ति कौन है? वह एक आर्मी ऑफिसर है। किस पद पर है? वह सर्जेंट है। तभी डंकन का बड़ा पुत्र मैल्कम उसके बारे में बतलाता है, दिस इज द सर्जेंट। यह एक सर्जेंट है, आर्मी ऑफिसर है। उसके बारे में बताते हुए आगे कहता है, हु लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर, जो एक नेक और बहादुर सिपाही के तरह फॉट, लड़ा, अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, मीन्स अगेंस्ट माई कैप्टिविटी। वह मुझे युद्ध बंदी होने से बचाने के लिए यह व्यक्ति, यह सर्जेंट एक नेक, सज्जन और बहादुर सिपाही की तरह लड़ा दुश्मनों के खिलाफ, यानी मुझे युद्धबंदी होने से इसने बचा लिया। मैल्कम उसको कहता है, हेल ब्रेव फ्रेंड, स्वागत है। हेल मीन्स टू वेलकम, टू ग्रीट। हेल ब्रेव फ्रेंड, बहादुर मित्र, तुम्हारा स्वागत है। से टू द किंग, राजा को बताओ। कौन राजा? द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। द नॉलेज, क्या बताओ? जानकारी, इंफॉर्मेशन। योर नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, सूचना दो। ऑफ द ब्रॉयल, ब्रॉयल मीन्स बैटल, युद्ध भूमि की जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, सूचनाएं तुम्हारे पास है, उसके बारे में बताओ। एस दाउ डिडस्ट लीव इट, जब तुमने युद्ध भूमि को छोड़ा उस समय युद्ध भूमि की क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था, उसके बारे में तुम सूचना दो। सर्जेंट नाउ रिस्पॉन्स, सर्जेंट जवाब देता है, बड़ा ही रोचक जवाब देता है। वह बहादुर जनरल्स बैंको और स्पेशली मैकबेथ के बारे में बतलाता है। He says, doubtful it
stood, it refers to the condition of battlefield. वो कहता है कि युद्ध भूमि की जो स्थिति है, जय पराजय की जो स्थिति है, डाउटफुल है, मतलब अनसर्टेन है. इट इज नॉट सर्टेन टू से द सिचुएशन ऑफ द बैटलफील्ड. अनसर्टेन है, गारंटी से नहीं कहा जा सकता. इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से ऑन इक्वल टर्म्स बराबरी से लड़ाइयां लड़ी जा रही थी. इसलिए जब वो युद्ध भूमि से वह घायल होकर वापस आ रहा था, तो उस समय जो स्थिति थी, परिस्थिति थी युद्ध भूमि की, उसके बारे में बताते हुए कहता है यह कहना सर्टेन नहीं है, सेफ नहीं है कि युद्ध का पलड़ा किस तरफ भारी था. लेकिन बताते हुए कहता है एज टू स्पेंट स्विमर्स. दोनों तरफ की बातों को बताते हुए कहता है और दोनों पक्षों को, युद्ध के दोनों पक्षों को के बारे में बताते हुए कहता है एज टू स्पेंट स्विमर्स. स्पेंट मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड. स्विमर्स तैराक, एक थके हुए तैराक की तरह. दैट डू क्लिंग टुगेदर. दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे. एंड चोक देयर आर्ट. जिस तरह से स्विमर्स, तैराक जब थक जाते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं. एंड दे ट्राई टू चोक, ब्लॉक देयर एनर्जी सो दैट अनदर वन मे नॉट रीच टू द बैंक ऑफ द रिवर. ठीक उसी तरह इतनी भयानक लड़ाइयां लड़ी जा रही थी दोनों पक्षों के बीच कि दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को, शक्ति को ब्लॉक कर रहे थे, रोक रहे थे. द मर्सिलेस मैकडॉनल्ड. मैकडॉनल्ड जो ट्रेटर है, द लीडर ऑफ रिबेल है, विद्रोहियों का जो नेता है मैकडॉनल्ड, उसके बारे में कहता है ही इज मर्सिलेस. उसके पास कोई दया नहीं. वर्दी टू बी अ रिबेल. वह एक विद्रोही कहाने का योग्य है, एक धोखेबाज कहाने का ही योग्य है. फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग विलेनिस ऑफ नेचर. और यह बात इसलिए कही जा सकती है कि उसका जो स्वभाव है वह बहुत सारे अनगिनत, मल्टीप्लाइंग, अनगिनत विलेनिस. दैट मैन इज फुल ऑफ सो मेनी क्रूएल नेचर, क्रूएल विलेनिस, वाइसेस, बुराइयों से भरा हुआ है. यानी यह व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल अनगिनत बुराइयों से भरा हुआ है. इसलिए इसको रिबेल कहना ही उचित है, विद्रोही कहना ही उचित है, क्योंकि इसका स्वभाव अनेक बुराइयों से भरा पड़ा है. डू स्वान अपॉन हिम. आगे कहता है कि ये सारा जो बुराइयां हैं, सारी बुराइयां एक खलनायक, विलेन, एक क्रूएल व्यक्ति की जो सारी बुराइयां होती है, वो सारी बुराइयां गैदर अपॉन हिम. हु इज हिम? द ट्रेटर मैकडॉनल्ड. सब इकट्ठी हो चुकी हैं उसके स्वभाव में. दैट्स वाई ही इज डिजर्विंग टू बी कॉल्ड अ रिबेल. यही कारण है कि उसे अगर रिबेल कहा जाए तो अच्छा होगा. फ्रॉम द वेस्टर्न आइलैंड्स of Cairns and Gallowglasses is supplied. He's talking about the traitor. His power is reinforced. उसकी शक्ति बढ़ गई जब वेस्टर्न आइल्स जो हैं, पश्चिमी द्वीपों के जो सिपाही हैं उसके साथ लग जाते हैं, ऑफ कर्न्स
एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड, सप्लाइड मीन्स एडेड, उसकी शक्ति में इजाफा हो जाता है जब आयरलैंड के जो सिपाही हैं, कंस मीन्स द फुट सोल्जर्स इक्विप्ड विथ लाइट आर्म्स, जो पैदल चलने वाले जो सिपाही होते हैं, जो वो अपने लाइट आर्म्स को लेकर आए हुए हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। गैलो ग्लासेस, द सोल्जर्स ऑफ आयरलैंड इक्विप्ड विथ हैवी वेपन्स, जो भारी भरकम हथियार से सुसज्जित जो आयरलैंड के जो सिपाही हैं, उसकी शक्ति को इजाफा कर चुके हैं, यानी उसकी शक्ति बढ़ चुकी है। किसकी? मैकडोनाल्ड की। एंड फॉर्चून ऑन हिज डैम्ड क्वेरल स्माइल, आगे कहता है, और जो भाग्य है, फॉर्चून है, डेस्टिनी, ऑन हिज डैम्ड क्वेरल स्माइलिंग। डैम्ड मीन्स कस्ड, कस्ट, यू कैन से विकेड ऑल्सो। क्वेरल ए कस्ट, जो व्यक्ति क्या है? विकेड है। जो व्यक्ति क्या है? एक कष्ट है, शापित है। ऐसा लगता है कि भाग्य भी उसके ऊपर स्माइल कर रहा है। कहने का मतलब भाग्य भी उसका साथ देता नजर आ रहा है। फॉर्चून किसका साथ देता नजर आ रहा है? मैकडोनाल्ड द ट्रेटर। शोड लाइक अ रिबेल्स होर, हियर होर मीन्स प्रोस्टिट्यूट। ऐसा लगता है कि भाग्य एक प्रोस्टिट्यूट के तरह, एक व्यभिचारी औरत के तरह रिबेल के ऊपर मुस्कुरा रहा है। यानी फॉर्चून की तुलना एक प्रोस्टिट्यूट से की गई है, एक ऐसी औरत जिसका आचरण सही नहीं होता है। बट ऑल इज टू वीक, लेकिन इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी वह कमजोर पड़ गया। मैकडोनाल्ड भाग्य का साथ देने के बावजूद भी उसकी सारी शक्तियां मैकबेथ के आगे कमजोर पड़ गई। और क्योंकि ब्रेव मैकबेथ, बहादुर मैकबेथ, वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। वह मैकबेथ, मैकबेथ का मतलब ही होता है बहादुर, और डिजर्व्स दैट नेम, वह इस नाम के लिए योग्यता भी रखता है क्योंकि वो बहादुर है। मैकबेथ एक बहादुरी का पर्याय बन चुका है। डिस्डेनिंग फॉर्चून, डिस्डेन मीन्स स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स हेट। फॉर्चून को हेट करते हुए, स्कॉर्न करते हुए, इग्नोरिंग करते हुए, मतलब डिफाई करते हुए, चैलेंज करते हुए। ठीक है फॉर्चून, अगर तुम उसका साथ देते हो, भाग्य अगर तुम उसका साथ देते हो, कोई बात नहीं। विथ हिज ब्रांडिस्ट स्टील, स्टील मीन्स स्वॉर्ड, तलवार, ब्रांडिस, अपने तलवार को घुमाते हुए, वेविंग करते हुए, which smoked with bloody execution, अपने भांजते हुए तलवार से उसने खून खराबा, रक्तपात कर दिया। अपने दुश्मनों को मारते मारते काटते पूरा रक्तपात कर दिया। ब्लडी मर्डर, किलिंग, एग्जीक्यूशन, दैट इज डीड, कार्य। और इतना खून खराबा किया कि हॉट ब्लड, खून की गर्मी से ऐसा लगता है कि उस तलवार से स्टीम निकल रहा हो, भाप निकल रहा हो। ये सारा चीज इसलिए बताया गया, यह बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि मैकबेथ एक बहादुर
व्यक्ति है, आर्मी जनरल है। बिना डरे, बिना भय के, निर्भय होकर वह दुश्मनों से लड़ने के लिए चला गया और अपनी तलवार को ब्रांडिश करते हुए, हाँकते हुए इतना रक्तपात किया कि उसकी तलवार खून से लथपथ हो गई और गर्म खून से उसके तलवार से भाप निकल रहा था। लाइक वेलर्स मिनियन, फिर सिमिली का प्रयोग किया गया है। वेलर मीन्स ब्रेव, करेज, मिनियन मीन्स सर्वेंट। ऐसा लगता है कि एक करेज के सर्वेंट के तरह, लाइक वेलर्स मिनियन, जो करेज के हमेशा साथ रहता हो, बहादुरी के साथ रहता हो। वह कार्व्ड आउट हिज पैसेज, अपने तलवार को भांजते हुए अपना रास्ता, पैसेज बना लिया और भांजते भांजते अपनी तलवार से लोगों को काटते काटते टिल ही फेस्ड द स्लेव, वह उस गुलाम के पास चला गया, वह ट्रेटर के पास चला गया। वह कौन है ट्रेटर? हु इज स्लेव हियर? मैकडॉनल्ड। और वहां जाते हुए क्या किया? विच नेवर शुक हिज हैंड्स, वह जाते हाथ नहीं मिलाया उसने। नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, और न ही उसको ग्रीट किया, न ही फेयरवेल किया। क्या किया? As soon as he faced the slave, till he unseamed him from the nape to the chaps. Nape means navel, belly part. Chap means jaw. उसने क्या किया? अपनी तलवार को उसके पेट में भोंका और पेट से लेकर जबड़े तक काट दिया। अनसिम्ड, काट दिया। And fixed his head upon our battlefield. That is called parapet. You can say the wall of castle. राजमहल के दीवार पर उसके कटे हुए सिर को टांग दिया। यह बतलाता है कि वह कितनी बहादुरी से मैकबेथ लड़ा। यह बतलाता है कि मैकबेथ क्या है? एक बहुत लॉयल आदमी है, राज्य के प्रति, राजा के प्रति वह समर्पित आदमी है। यह बात अलग है कि बाद में उसकी मती मारी जाती है, चुड़ैलों का प्रभाव पड़ता है, उसकी पत्नी का भी कुछ प्रभाव पड़ता है जो ओवर एम्बिशियस है, उसका दिमाग फिर जाता है और उसी डंकन की हत्या वह स्वयं करता है। ये बात आगे हम लोग देखेंगे। तो उस मैकडॉनल्ड के कटे हुए सिर को दीवार पर इसलिए टांग देता है ताकि दुश्मनों के बीच भय पैदा हो सके, और वाकई ऐसा ही होता है। डंकन उस मैकबेथ को कहता है, ओ वैलियंट कसन, मेरे बहादुर भाई, ब्लड रिलेशन है दोनों में। वर्दी जेंटलमैन, योग्य, सज्जन, नोबल, जेंटलमैन, नोबल व्यक्ति। इसके बाद पुनः सर्जेंट अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है, एज व्हेंस द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, पूरा फिगरेटिव वे में, मेटाफोरिकल वे में वो कहता है, एज व्हेंस द सन बिगिंस द रिफ्लेक्शन, जहां से सूरज उदय होता है, अपने प्रकाश को प्रावर्तित करता है, शिप ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, वहीं से जलयान को तहस नहस करने वाली तूफान भी उत्पन्न होता है और डेंजरस थंडर क्या करता है? शिप को तोड़ देता है, फाड़ देता है, नष्ट कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जिस सोर्स से, जिस दिशा से सूरज प्रकाश परावर्तित करता है, उसी दिशा से भयानक तूफान भी आता है जो जलयान को तहस नहस कर देता है,
समुद्र में तैरते हुए जलयान को तहस नहस कर देता है, तोड़ देता है, और जो नाविक होते हैं उनका जान भी लेता है। प्रकाश का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का मतलब दैट इज लाइफ, जीवन दाता है प्रकाश। लेकिन उसी दिशा से तूफान भी मौत लेकर आता है। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग व्हेंस कंफर्ट सीम टू कम, फिर आगे बढ़ते हुए कहता है स्प्रिंग सीजन क्या लाता है? कंफर्ट लाता है। बसंत ऋतु की जब हम बात करते हैं, स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, तो ये लोगों को रिफ्रेश करता है, आराम पहुंचाता है। तो जिस सीजन में हमें आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, डिस्कंफर्ट स्वेल्स। ठीक उसी स्प्रिंग टाइम में डिस्कंफर्ट भी आता है, बाढ़ भी आता है, जो जान लेता है, लोगों की जान ले लेता है। बहुत ही फिगरेटिव वे में वो समझा रहा है इस बात को। मार्क, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क, हे स्कॉटलैंड के राजा, सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। नो सूनर जस्टिस हैड विथ वेलर आर्म्ड, नो सूनर जो ही, नो सूनर जस्टिस फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, न्याय के खातिर, हैड विथ वेलर आर्म्ड, शक्ति से सुसज्जित होकर। कौन? मैकबेथ। कंपेल्ड दीज स्कीपिंग कर्न्स, उन आयरलैंड के सिपाहियों को कंपेल्ड, फोर्स कर देता है, बाध्य कर देता है टू ट्रस्ट देयर हिल्स, अपने एड़ियों पर विश्वास करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि आयरलैंड के जो सोल्जर्स थे इतने हतोत्साहित हो गए मैकबेथ की इस बहादुरी को देखकर। बट द नॉर्वेन लॉर्ड सर्वेइंग वांटेज, तभी क्या होता है जब ये लोग भागने लगे, ऐसा लगा कि अब विजय करीब है, मैकबेथ की विजय करीब है। तभी नॉर्वेन लॉर्ड सर्वेइंग वांटेज, नॉर्वे का राजा जो स्वीनो है, नॉर्वे का राजा, सर्वेइंग वांटेज, एडवांटेज ऑब्जर्व किया, सर्वे किया, यही मौका है आक्रमण करने के लिए। उसने सोचा कि जब ये लोग भाग रहे होते हैं, दुश्मन, किसके दुश्मन? मैकबेथ के दुश्मन। मैकबेथ की जो ऊर्जा है खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत लड़ा, अब वो कॉन्फिडेंट हो गया होगा। इसलिए कहता है कि नॉर्वे का राजा ने इस एडवांटेज का सदुपयोग किया कि यही मौका है मैकबेथ पर आक्रमण करने का, असॉल्ट करने का। विथ फॉर्बिस्ड आर्म्स, मॉडर्न आर्म्स, नई नई तकनीक युक्त हथियारों से, एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मेन, और उसके साथ और भी लोग शामिल हो गए। जब उसकी शक्ति बढ़ी, बिगेन अ फ्रेश असॉल्ट, फिर से नए ढंग से असॉल्ट, आक्रमण कर दिया। डंकन कहता है, पूछता है, dismayed not this or captains Macbeth and Banquo? Here, dismayed means discouraged, हतोत्साहित. This refers to the fresh assault of Norwegian king. जब नॉर्वे का राजा स्वीनो ने आक्रमण किया, इस आक्रमण से क्या हमारे कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंक्वो हतोत्साहित नहीं हुए? सर्जेंट कहता है, इसका रिप्लाई देता है, यस, हाँ, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हिज रिप्लाई, ही इज आयरनिकल।
What is irony? The implied meaning is quite different, opposite. हतोत्साहित हुए एज स्पैरोस ईगल्स, जिस तरह से छोटी चिड़िया स्पैरोस गौरैया ईगल से हतोत्साहित होती है। यहां स्पैरोस की जब बात करेंगे, जब ईगल की बात करेंगे, उल्टा है। स्पैरो की तुलना वो किया है अपोजिट आर्मी से, और ईगल मैकबेथ है, माइटी बर्ड ईगल। और द हेयर द लॉयन, हेयर रैबिट खरगोश जिस तरह से हतोत्साहित होता है, किससे? शेर से। मीनिंग उल्टा है। यह शेर यहां मैकबेथ है और हेयर रैबिट है। कौन? नॉर्वेन किंग स्वीनो। इफ आई से truth, इफ आई कैन टेल यू द ट्रूथ, आई मस्ट रिपोर्ट, मुझे यह बताना चाहिए, दे वर एज कैनन्स ओवरचार्ज्ड। ओ कैनन्स जिस तरह से तोप क्या होता है, ओवरचार्ज होता है, ठीक उसी तरह से उनकी ऊर्जा और चार्ज हो गई विथ डबल क्रैक्स, डबल हो चुकी है। सो दे डबली रीडबल्ड मीन्स 4 times their energy increased, stokes upon the foe, foe means enemy, और चौगुनी शक्ति के साथ वह आक्रमण अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा, आक्रमण कर दिया। Except they meant to bathe in reeking wounds, ऐसा लग रहा था। They meant, here they is referred to Macbeth and Banquo, ऐसा लगता है कि दुश्मनों के शरीर से बहते हुए खून से नहाने का मन बना लिया हो। इस बहादुरी के साथ बैंको और मैकबेथ लड़ रहे थे। और मेमोराइज अनदर गोलगोथा। गोलगोथा इज अ प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। गोलगोथा का रेफरेंस देने का आशय यह है कि युद्ध भूमि खून से भर चुका था, इतनी लड़ाइयां लड़ी गई, इतने लोग मारे गए कि चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। आई कैनॉट टेल, मैं कह नहीं सकता, अब ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, बट आई एम फेंट, क्योंकि मैं मूर्छित हो रहा हूं। माई गैसेस, माई वुंड्स क्राई फॉर हेल्प, मेरे बदन में जो घाव हैं, इंजरीज हैं, वो चिल्ला रहे हैं रिकवरी के लिए, दवा के लिए, सहायता के लिए। इज नॉट एबल टू स्पीक नाउ। डंकन, सो वेल दाई वर्ड्स बिकम दी एज दाई वुंड्स, जिस तरह से तुम्हारे शरीर में घाव है साबित करता है कि तुम एक बहादुर सिपाही हो, ठीक उसी तरह से अपने शब्दों से तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बहादुर सिपाही हो। दे स्मैक ऑफ ऑनर, वो दोनों, ये दोनों मीन्स दे रेफर्स टू हिज वर्ड्स एज वेल एज हिज वुंड्स, जो उसके घाव हैं, जो उसके शब्द हैं। दे हैव द टेस्ट ऑफ ऑनर, सम्मान का स्वाद इनके शब्दों में और इनके घाव से प्रतीत होता है। मीन्स बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, और जो रिपोर्ट लाया वह भी एक बहादुरी वाला रिपोर्ट था। गो गेट हिम सर्जन्स, जाओ इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। किसी अटेंडेंट को कहता है कि डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका इलाज कराओ। ही नीड्स टू बी रिकवर्ड वेरी सून, ही नीड्स मेडिसिन। एग्जिट सर्जेंट जाता है, तभी
रॉस आता है, कहता है हु कम्स हियर, कौन आता है? एंटर रॉस, रॉस आता है, वन ऑफ द स्कॉटिश थेन्स। वो भी कुछ खबर लेकर आया है। वेलकम पूछता है, द वर्दी थेन ऑफ रॉस, नोबल थेन ऑफ रॉस, लेनॉक्स, he is also one of the Scottish thanes. What a haste looks through his eyes. एक डॉक्टर की भांति लेनॉक्स आंखों को पढ़ता है और देखता है कि उसकी आंखों में उतावलापन है, हेस्टीनेस है, उतावलापन है, यानी उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं जल्द से जल्द। So should he look that seems to speak things strange. उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही स्ट्रेंज थिंग के बारे में, विचित्र घटना के बारे में बताना चाहता है। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती है स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में। रॉस कहता है, गॉड सेव द किंग, परमेश्वर आपकी रक्षा करे। डंकन, व्हेंस केमिस्ट दाउ वर्दी थेन, हे नोबल थेन, तुम कहां से आ रहे हो? रॉस कहता है, फ्रॉम फाइव, द फेमस सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। आई एम कमिंग फ्रॉम फाइव, ग्रेट किंग, महान राजा, हम फाइव से आ रहे हैं। वेयर द नॉर्वेन बैनर्स फ्लाउड द स्काई, नॉर्वेन किंग स्वेनो with his armies was coming, and there were banners, झंडा, पताका, सोल्जर्स लोग पताका लेके जाते हैं आगे आगे। फ्लाउट द स्काई, मॉकिंग द स्काई, नॉर्वेन किंग की जो पताका था वह काफी ऊंचा था और आकाश को, गगनचुंबी आकाश को वो फ्लाउट कर रहा था, चैलेंज कर रहा था, मॉक कर रहा था, उपहास कर रहा था। And fan our people cold. Our people means Scottish soldiers. यह देखकर, उसके लहराते हुए पताकों को देखकर हमारे लोग यानी हमारी सेना कोल्ड हो गई, मतलब डिस्करेज हो गई, हतोत्साहित हो गई। नॉर्वे हिमसेल्फ, द किंग स्वीनो हिमसेल्फ, विथ टेरिबल नंबर्स, भयानक संख्या में, काफी संख्या में, असिस्टेड बाय द मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर हु वाज हेल्प्ड बाय मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर। इस युद्ध को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक भाग जो आपने देखा, असिस्टेड बाय दैट मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर मैकडोनाल्ड, युद्ध को दो भागों में बांटते हैं। एक द लीडर ऑफ रिबेल मैकडोनाल्ड था, वह आयरलैंड की सेनाओं को लेकर युद्ध में था, जिसको मैकबेथ ने मार दिया। अब दूसरा भाग हम ले सकते हैं, जो डिसलॉयल ट्रेटर है, विश्वासघाती है, वह कौन है? थेन ऑफ काउडर है। थेन ऑफ काउडर जो मैकबेथ का विश्वासी था, लेकिन अंदर से वह नॉर्वेन किंग स्वीनो का समर्थन कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, हिडन सपोर्ट कर रहा था। डिसलॉयल ट्रेटर, द थेन ऑफ काउडर, हिज नेम इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द ड्रामा, उसका नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बस इसके बाद जो बनेगा वो मैकबेथ ही बनेगा, थेन ऑफ काउडर। थेन ऑफ काउडर बिगेन टू डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, एक हॉरिबल कॉन्फ्लिक्ट, बैटल शुरू कर दिया उसने। टिल दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम, बेलोना इज द गॉडेस ऑफ वार, एंड दिस मैकबेथ इज कंपेयर्ड टू द बेलोनास ब्राइडग्रूम हस्बैंड, दैट बेलोनास ब्राइडग्रूम यानी मैकबेथ, बेलोना गॉडेस ऑफ वार के हस्बैंड, यानी इसको मेटाफोरिकल वे में लिया गया है, एक्चुअली है नहीं, इसलिए लिया गया कि वो बहादुर व्यक्ति था, करेजियस था। तो लाइक
बेलोनास ब्राइडग्रूम लेफ्ट इन प्रूफ, प्रूफ मीन शील्ड, अपने शरीर को, जैसे आजकल के सोल्जर्स बुलेट प्रूफ लगाते हैं, पहले के सोल्जर्स भी मेटेलिक आर्मर लगाते थे, शील्ड लगाते थे अपने बॉडी और हेड पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेफ्ट इन प्रूफ इक्विप्ड विथ शील्ड, आवरण से सुसज्जित होकर, कन्फ्रंटेड हिम, चैलेंज्ड हिम विथ सेल्फ कंपैरिजंस, सेल्फ कंपैरिजंस मींस ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी का मुकाबला। उसी अंदाज में लाइक बेलोनस ब्राइडग्रूम ने मुकाबला किया, किसका मुकाबला किया? नॉर्वेन किंग का, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, रिबेलियस, तलवार एक तलवारबाज दूसरे तलवारबाज के साथ, आर्म्स अगेंस्ट आर्म्स, ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी का, हथियार से हथियार, कर्विंग हिज लैविश स्पिरिट, कर्विंग कंट्रोलिंग हिज लैविश स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स जोश खरोश, उसके जोश खरोश को कर्व करते हुए, कंट्रोल करते हुए मुकाबला किया। एंड टू कंक्लूड, और अंत में, इवेंचुअली अंत में, द विक्ट्री फेल ऑन अस, हम लोग विजयी हुए। डंकन्स रिएक्शन कम्स ग्रेट हैप्पीनेस, ये तो बड़ी खुश की बात है। रॉस, दैट नाउ स्वीनो द नॉर्वेज किंग, नॉर्वे का राजा स्वीनो, क्रेव्स कंपोजिशन, क्रेव्स लॉन्ग्स, प्रार्थना करने लगा, इच्छा प्रकट किया, कंपोजिशन शांति का, शांति के लिए उसने आग्रह किया, क्रेव किया। नॉर वुड वी डेन हिम burial of his men till the dispersed at St. Combs inch $10,000 to our general use, उसने कंडीशन लगा दिया। नॉर्वेन के जो सिपाही मारे गए थे, उन सिपाहियों को, उन सिपाहियों के डेड बॉडीज को सेंट कॉम्स इंच में बैरी करने के लिए, दफन करने के लिए उसने शर्त रख दिया कि जब तक $10,000 नहीं दिया जाएगा, तब तक नॉर्वे के डेड सोल्जर्स को सेंट कॉम्स इंच वाली जगह पर अनुमति नहीं मिलेगी, दफनाने की, दफन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिस $10,000 जो उसे वसूला जाएगा, वो लोगों के कल्याण में लगेगा। डंकन कहता है, नो मोर दैट थेन ऑफ काउडर शैल डिसीव, अब ये जो थेन ऑफ काउडर जो ट्रेटर है, अब दोबारा डिसीव नहीं कर पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा। और बॉसम इंटरेस्ट, वो तो मेरे हृदय में रहता था, लेकिन विश्वासघात किया, लेकिन अब नहीं कर पाएगा। क्यों? गो एंड डिक्लेयर हिज प्रेजेंट डेथ, इमीडिएट डेथ, जाओ उसकी मौत की सजा दो। एंड विथ द फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ, और उसका जो टाइटल है थेन ऑफ काउडर का, यह टाइटल मैकबेथ को दिया जाएगा, उपहार स्वरूप दिया जाएगा, क्योंकि उसने वाकई बहादुरी का कार्य किया है। अब अगर वीचेस की बात करें, वीचेस ने कहा था कि मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिश बनेगा, थेन ऑफ काउडर बनेगा, इवेंचुअली अंत में वह स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अभी तक एक अनुमान लग गया, थेन ऑफ ग्लेमिश तो था ही, थेन ऑफ काउडर भी बन गया, क्योंकि किंग डंकन ने अनाउंस कर दिया। अब बाकी है स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए, तो अब तो डंकन को मारना पड़ेगा, तभी बन पाएगा, लेकिन उसकी भूमिका बाद में आएगी। डंकन, रॉस, आई विल सी इट डन, रॉस कहता है मैं देखूंगा यह कार्य हो जाए। कौन सा कार्य हो जाए?
उसको डेथ पनिशमेंट मिल जाए। किसको? द ट्रेटर थेन ऑफ काउडर। डंकन, व्हाट ही हैथ लॉस्ट noble Macbeth hath won. He, the Thane of Cawdor, the traitor. He lost. What did he lose? He lost the title, position, Thane of Cawdor. Now, Macbeth won means he won the title, position, that is Thane of Cawdor. उसने घोषणा कर दिया। इसी के साथ इस दृश्य का समापन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।